गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको एलोंग और एक्रॉस के बारे में बताया था कि एलोंग का प्रयोग कहाँ होता है, एक्रॉस का प्रयोग कहाँ होता है। आपने समझा। एलोंग एक बार और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, रिवाइज करता हूँ कि एलोंग का प्रयोग होता है जब हम किसी के सहारे सहारे चलते हैं, और एक्रॉस का प्रयोग होता है हम किसी को पार करते हैं। तो सारा समझाया था, आपको उदाहरण भी दिए थे, और उसके अलावा मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी करने को जो आपने की। आज मैं उसी एक्सरसाइज के उत्तर आपको बता रहा हूं, आप उसके उत्तर को मिलान कर लें। अगर आपके बाई चांस कोई गलत है तो आप उसको सही कर लें। देखें, पहला, वी वॉकड द रोड फॉर 2 miles, तो क्या आएगा? अलोंग। लेट्स वॉक अलोंग द रोड। ट्रीज ग्रू द रिवर बैंक। रिवर बैंक का अर्थ होता है नदी के किनारे, तो क्या आएगा? अलोंग। दे बिल्ट ए ब्रिज। देखो, पुल, ब्रिज का अर्थ होता है पुल। पुल नदी के किनारे कहां बनता है? नदी के क्रॉस पे बनता है, तो क्या आएगा? एक्रॉस। ए बटालियन वॉज ऑर्डर टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर को पार करना, अक्रॉस द बॉर्डर। बर्ड्स आर फ्लाइंग द सी, सी समुद्र, तो अक्रॉस। आई गो फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर, यानी कि मैं नदी के किनारे किनारे घूमने जाता हूं। माई स्कूल इज सिचुएटेड द कैनाल, तो अक्रॉस, यानी कि मेरी स्कूल जो है वो नहर के उस पार स्थित है। तो ये इस तरह से आपको एक्सरसाइज मैंने अभी आपको करवा दी। आप इसका मिलान कर लें उत्तर। अगर आपके सही है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप उसको सही कर लें। अगर कोई गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा जो है सही कर लें। अब मैं नेक्स्ट इसका एक प्रीपोजिशन जो है वो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, आज करवा रहा हूं। वो प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। यदि कोई वस्तु किसी के नीचे स्थित है, ठीक है, लेकिन दोनों की सतह में स्पर्श नहीं होना चाहिए। दोनों की सतह में क्या नहीं होना चाहिए? स्पर्श, दूरी होनी चाहिए। ये हाथ मेरे इस हाथ के नीचे है तो अंडर, क्योंकि इसमें और इसमें क्या नहीं हो रही? दूरी है, स्पर्श नहीं हो रहा। अपने सिर पे छत है तो वो अंडर द रूफ आएगा। अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो अंडर द ट्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपने और पेड़ में क्या नहीं हो रहा? स्पर्श नहीं हो रहा। यदि हम कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे विद्यमान है और दोनों की सतह में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो किसका प्रयोग करोगे आप? अंडर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है आपको? अंडर का। अंडर का प्रयोग कहां होगा? जब कोई वस्तु या व्यक्ति या मतलब कोई भी, जब कोई किसी के नीचे विद्यमान है और दोनों की सतह में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो आपको किसका प्रयोग करना है? अंडर का। आज मैं आपको एक ही बता रहा हूं, वो इसलिए कि अंडर का प्रयोग, ठीक है। अब लिखो, आप अंडर का प्रयोग लिखें आप। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो और दोनों में स्पर्श नहीं हो रहा हो, तो अंडर का प्रयोग
करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो और दोनों स्पर्श नहीं हो रहा हो, दोनों में स्पर्श नहीं हो रहा हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे द लॉयन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, यानी कि शेर जो है कहां बैठा था? पेड़ के नीचे। तो शेर और पेड़ में क्या नहीं हो रहा? स्पर्श नहीं हो रहा, संपर्क, दोनों की सतह मिल नहीं रही है। जब दोनों के एक दूसरे के नीचे हैं लेकिन सतह में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन? अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी कहानी में भी आता है, आपने कहानियां पढ़ी होगी, कैट सेलर एंड मंकी के अंदर आता है ना, द कैट सेलर was sleeping under a tree। तो ये अंडर, तो कैप सेलर यानी कि टोपी विक्रेता जो है कहां सो रहा था? पेड़ के नीचे। तो पेड़ और कैप सेलर में क्या नहीं हो रहा? स्पर्श नहीं हो रहा। जब पेड़ और कैप सेलर में स्पर्श नहीं हो रहा, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको उतारें, उतार लिए। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, आप उतारे हैं एग्जाम्पल को, फिर आपको एक्सरसाइज दूंगा इसकी। लिखें there is a cow a tree। तो there is a cow a tree, तो क्या भरेंगे अपन इसमें? अंडर। A cat was sitting a टेबल, तो क्या लिखेंगे? अंडर। फिर लिखें I was standing the shade of a tree। तो अंडर। The tiger was sitting a piece of rock under। Next, the soldiers rested Philip a shed Next, she is standing
The soldiers rested under. She is standing a bridge. Next, the fox was sitting the tree. Under. तो ये एग्जाम्पल है, देयर इज ए काऊ ए ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे, तो अंडर ए ट्री, क्योंकि गाय और पेड़ में संबंध नहीं हो रहा, संपर्क नहीं हो रहा। ए कैट वाज सिटिंग अंडर ए टेबल, तो अंडर क्यों आया, क्योंकि बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी है। आई वॉज स्टैंडिंग द शेड ऑफ ए ट्री, यानी कि मैं एक पेड़ की छांव में बैठा हूं। द टाइगर वॉज सिटिंग अंडर ए पीस ऑफ रॉक, यानी कि चीता जो है, बाघ जो है, वो एक चट्टान के टुकड़े के नीचे बैठा है। द सोल्जर रेस्टेड ए सेड, सैनिक जो है आराम कर रहे हैं, कहां पे, छपरे में। शी इज स्टैंडिंग अंडर ए ब्रिज, वह एक पुल के नीचे खड़ी है। द फॉक्स वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, लोमड़ी जो है कहां बैठी थी, एक पेड़ के नीचे। तो आपने देखा इन सब में संपर्क नहीं हो रहा, आपस में सतह स्पर्श नहीं हो रही। तो जब आपस में सतह स्पर्श नहीं होती तो आपको किसका प्रयोग करना है, अंडर का। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और दोनों की सतहों में स्पर्श नहीं हो रहा हो तो आपको अंडर का प्रयोग करना है। ये आप उतार लें। उतार लिया। चलो मैं अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो एक्सरसाइज आप करना। हाँ, एक्सरसाइज है, ये आपको घर पे करनी है। लिखें, द dog was lying the table. Next, the toy has rolled the sofa. Next, he threw his book. He threw his book the chair. Next, the whole village was water. Next, Ram spread his bed the bench. Next, the bridge
The bridge is construction. 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 Next, the farmer was sleeping a tree. Next, have you looked the bed? ये देखो एक्सरसाइज है, इसमें मैंने आपको 8 दिए हैं, आपको इसको करना है। अब ये तो बहुत ही सरल है। अब देखो प्रीपोजिशन मैंने आपको इनटू करा दिया, ऑन अपॉन करा दिया, ओवर एबो करवा दिया, अलोंग अक्रॉस करवा दिया, अंडर का भी आज करवा दिया। तो आपके प्रीपोजिशन जो है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं। अब 1-2 रहे हैं, वो मैं आपको कल 2 एक साथ करवा दूंगा, जिससे कि आपके प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो वो मैं कल कराऊंगा। आप इसको घर बैठ के आज करना, और फेयर कॉपी अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको रफ कॉपी में करना, लेकिन करना जरूर, जिससे कि आपका समय का जो है सदुपयोग हो सके। आप इसको करें, उतार लें आप इसको पहले।